जिस हृदय में प्रेम मथा ही न हो। अंत में कहते क्या, बोले उस नगर को नगर कहे हम क्या, जिस नगर में राम कथा ही न हो। आओ सभी लोग भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की पावन कथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं। ये थोड़ी और बढ़ाइए माई। विद्वान कहते हैं कि उस नगर को नगर कहें हम क्या, जिस नगर में राम कथा ही ना हो। संसार में जब हम और आप भ्रमण करने के लिए निकलेंगे तो ऐसे बहुत से ग्राम हमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो भगवान की कथा को जानते ही नहीं है। और जब वो जानते नहीं हैं तो मानते नहीं हैं। भाई मानेंगे तो तब जब जानेंगे। भाई भगवान का मानना जानना है, इसलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले, मान ले नहीं लिखा, जान ले जो जानन हारा। तो जो जानते नहीं है तो मानते नहीं है, और जब मानते नहीं है तो भगवान के ऊपर तर्क करने लगते हैं। एक कह रहा था कि महाराज रामायण की कथा में कुछ खास नहीं है। का मतलब, बोले मतलब ये है कि विद्वानों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए छोटी बात को बड़ी बात बना दिया। कथा केवल रामायण में 1 मिनट की है। और वक्ता कहते, कोई कहता है 7 दिन में कथा होती, कोई कहता 9 दिन में कथा होती, कोई कहता 15 दिन में कथा होती, और कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविधि सब शंका। भगवान की कथा अनंत है। और अगर आप कहो तो हम 1 ही मिनट में पूरी कथा सुना दे। तो महात्मा ने कहा भैया बाल कांड से उत्तर कांड तक 7 कांड हैं। 7 कांड की कथा 1 मिनट में कैसे हो जाएगी? अरे बोले महाराज आप 1 मिनट की बात कर रहे हो, हम आधे ही मिनट में सुना देंगे। तो महात्मा ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया आधे मिनट में आप पूरी रामायण की कथा कैसे सुना देंगे? तो पता क्या बोला? बोले महाराज गौर से सुनना, सुनाओ ना, आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक पूरी कथा हो जाएगी। अच्छा हाँ, तो बोले सुनाओ। तो सुनाने लगा। बोले बड़े गौर से सुनना। क्या? बोले कि राम रहे एक रावणना, ओ एक क्षत्रिय एक बामन्ना, उनने उनकी नारी हरी, सुबिल ने उनकी नाश करी, वो तनक बात की बातन्ना, वो तुलसी लिख गो पोथन्ना। अब बोलो महाराज कितना समय लगा? बोलो इतना ही कथा है। और हमने तो गा के सुनाई होगा, बिना गाए सुनाई तो और कम समय लगेगा। बोले कैसे? बोले एक राम रहे एक रावणना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, उनने उनकी नारी हरी, सो भिन्न उनकी नाश करी, तनक बात की बातन्ना, और बोले तुलसी लग गए पोथन। बोलो इतनी कथा है कि नहीं है? महात्मा बेचारे रह गए। अब क्योंकि वो तो तर्क करने वाला व्यक्ति था, धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। बोले महाराज एक बात और बताऊं। क्या? बोले जिनकी कथा रामायण में है, किनकी कथा है? तो वो बेचारे महात्मा बोले हमारे भगवान की कथा है, राम जी की कथा। बोले भले ही तुम्हारे भगवान की कथा हो, लेकिन तुम्हारे भगवान में भी कम अकल है, कम अकल। तो महात्मा भी बड़े विनोदी थे। बोले भैया तुम कम अकल का बता रहे हो हमारे भगवान को, लेकिन आज पता लगा कि हमारे भगवान में बिल्कुल अकल है ही नहीं। तो बोला कि आपको नहीं कहना चाहिए, आप संत हैं, महात्मा हैं, माला करते हैं, पूजा करते हैं। अरे हम तो कम ही अकल का बता रहे, पर आप तो कह रहे बिल्कुल अकल नहीं है। महात्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, भैया हम अपने भगवान को बिना अकल का इसलिए बता रहे हैं कि हमारे भगवान में
अगर थोड़ी सी अकल होती तो तुम जैसे बेअकल पैदा ही काय के लिए करते। तो भाई हमारे भगवान में अगर थोड़ी सी अकल होती तो तुम जैसे बेअकल पैदा ही काय के लिए करते, जो तुम्हें भगवान की अकल तोड़ने की अकल आ गई। तो भाई भगवान की अकल हम और आप तोड़ते फिर रहे हैं। हमारे भगवान इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। देखो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो एक भक्त ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ, क्या? बोले अगर तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हल्दी नहीं है, चावल नहीं है, सुपारी नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, नारियल नहीं है, अगर तगर नहीं है, पुष्प नहीं है, माला नहीं है, तो क्या आप प्रसन्न नहीं होंगे? भगवान ने कहा ये सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे पास एक वस्तु ना हो तो ये तुम्हारा सारा सामान बेकार। वो वस्तु कहाँ मिलेगी? रायबरेली में, बंबई में, दिल्ली में नहीं, वो वस्तु तुम्हारे अंदर ही रखी है। क्या नाम है उस वस्तु का? गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा भैया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहे कपट चल, मोहे कपट चल, सृष्टि न भावा, मोहे कपट चल, सृष्टि न भावा। पूजा में सामग्री कम हो, लेकिन ये शरीर रूपी, हृदय रूपी थाली में आपका मन निर्मल जरूर होना चाहिए। तब भगवान कहते निर्मल मन जना भैया सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। अच्छा भगवान ने तन की बात नहीं कही कि तन आपका कैसा हो। तन चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे अंधा हो, नहाया हो या ना नहाया हो, तो भाई ये शर्त लिखी है कहीं? ये शर्त नहीं लिखी। तन आपका चाहे जैसा हो। अच्छा भगवान को अगर तन प्रिय होता तो गोस्वामी जी लिख देते निर्मल तन जना सो मोहि पावा। लेकिन तन नहीं लिखा, क्या लिखा? निर्मल मन जना सो मोहि पावा। मन आपका सुंदर होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। मन अगर तुम्हारा छली है, मन अगर तुम्हारा कपटी है, मन अगर तुम्हारा चालाक है, तो याद रखो एक उर्दू कवि कहता है संभलकर बैठना, संभलकर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, संभलकर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो लोग ताली भी नहीं बजा रहे हो हमारी बात पर। आप इतना छोटा वक्ता हमको मत समझे, ध्यान रखो। वो तो देखो भाई बात है, बाढ़ अगर आ जाए और बाढ़ उतर जाए तो समुद्र के पास मकान नहीं बनाना चाहिए। क्या पता कि बाढ़ कब आ जाए, बाढ़ का ठिकाना नहीं। वो बाढ़ आज वो मकान गया।
ध्यान रखो इस बात को। एक उर्दू कवि कहता है, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। एक लाख में जो दब जाए वो जेल नहीं होता, ताकत में जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबाही इलाही से फानूस ना हो बंदे, देर तो होती मगर अंधेर नहीं होता, देर तो होती मगर अंधेर नहीं होता। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, मैं बात पते की बताता, पर मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। प्रभु बैठे आकाश में लेकर कलम दबाव और हर प्राणी की लिख रहे अपनी किताब में बात। आपने पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी का दर्शन किया होगा। वृंदावन से प्रवचन आता है, मोबाइलों पे सर्च करना। पूज्य संत हुए हैं श्री प्रेमानंद जी। वो कहते हैं भैया सुबह से शाम तक पूजा कर पाओ या ना कर पाओ, भजन कर पाओ या ना कर पाओ, मंदिर जा पाओ या ना जा पाओ, अगरबत्ती लगा पाओ या ना लगा पाओ, लेकिन अपने कर्म पर विशेष ध्यान करना। तुम्हारा कर्म सुबह से शाम तक बिगड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारी वाणी से कोई दुखी ना हो जाए, तुम्हारे कर्म से कोई दुखी ना हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा कर्म बिगड़ गया ना तो तुम्हारी बात छोड़ो, भगवान के बाप तक को भी अपने कर्म को भोगना पड़ा। तो लिखा है गोस्वामी जी ने क्या बोले, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ओ बोले जो जस करही सो तस फल चाखा। अगर कर्म बिगड़ गया ना तो हमें आपको कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति आंख से देखा कि बढ़िया बढ़िया आम लगे हैं, आंख ने देख लिया, आंख बोली कि आम तो लगे हैं पर हमने देख लिया, पर हम आम तक जा नहीं सकते। तो पैरों ने जवाब दिया, नीचे से पैरों ने कहा कि हम काय के लिए लगे, चिंता मत करो हम चल रहे हैं। तो पैर चल दिए, पर पैर चल करके पहुंच गए, पर पैर बोले हम चल के तो आ सकते हैं पर हम तोड़ नहीं सकते। हाथ बोले हम काय के लिए लगे, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। हाथों ने आम तोड़ लिए, हाथ बोले हम तोड़ तो सकते पर हम खा नहीं सकते, चख नहीं सकते। तो मुंह ने जवाब दिया, जीभ ने जवाब दिया, मैं किस लिए हूं, चिंता मत करो चला आने दो। तो मुंह ने खा लिया, जीभ ने स्वाद बता दिया, पर जीभ बोली हम स्वाद तो ले सकते हैं पर हम रख नहीं सकते। पेट ने जवाब दिया, चिंता मत करो चला आने दो हम तो हैं। पेट में आम चला गया, लेकिन रखाने वाला जो था माली, उसने देखा इसने चोरी से आम तोड़े हैं। माली पीछे से आया और 4 लाठी पीठ में लगाई। अब बोलो भैया पीठ की क्या गलती थी? पीठ बेचारी ना लेने में ना देने में। आंख ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, जीभ ने चखा, पेट ने रखा। वो पेटे पीठ बड़ी विडंबना है। इसका मतलब तो यही हुआ कि और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। एक महात्मा से कहा महाराज इसका यही उत्तर हुआ कि गलती कोई करे और फल किसी को मिले। का क्या हुआ? बोले बताओ, आंख ने देखा, चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, जीभ ने चखा, पेट ने रखा, वो पिटे पीठ। महात्मा ने जवाब दिया पीठ तो पिटी है, लेकिन जब पीठ पिटी तो आंसू कहां से आएगा? आंखें से आए कि नहीं? अच्छा वो दोष कहां से बना था, कर्म कहां से बिगड़ा था? आंखें से बिगड़ा था कि नहीं? तो जो कर्म आंख से बिगड़े या पैर से बिगड़े या हाथ से बिगड़े, वही अंग को कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अच्छा मानस में 2 पात्र ऐसे हैं कि एक भगवान से मिलना चाहती है, वो मन बना के नहीं गई, केवल तन बना के गई। तन वाले को भगवान नहीं मिल पाए। कौन गई तन बना करके? लंकापति रावण की बहन श्रीमती शूर्पणखा देवी जी। उसका मन अच्छा नहीं, केवल तन बढ़िया।
और भगवान से बोली, तुम क्षमा पुरुष ना मोश मुना, तुम क्षमा पुरुष ना मोश मुना, तुम क्षमा पुरुष ना, तुम सब पुरुष ना, तुम सब पुरुष ना मोश मुना, यही संयोग विधि, यही संयोग विधि है जगत यही संयोग विधि, यही संयोग विधि भगवान के सामने बोली, हमारा मन अच्छा नहीं है, केवल तन अच्छा है। और तन बना करके बोली भगवान से, बोली तुम सम पुरुष नमो समुनारे, यही संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा देखो, ये हमारे दरबार में तन बना के आई या मन बना करके आई। राम जी ने कहा बाहरे लक्ष्मण, लक्ष्मण ने कहा बाहरे प्रभु, तुम सारे संसार को जानने वाले हो, सारे संसार के ब्रह्म हो, सारे संसार के परमात्मा हो, क्या इस बात को तुम नहीं समझ रहे हो कि ये मन बना के आई या तन बना करके आई? इन बवालों में हमें क्यों पाल रहे हो? नहीं नहीं बताओ ना लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु आप ही बताओ। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे लगता है कि ये मन बना करके हमारे दरबार में नहीं आई है, बल्कि तन बना करके आई है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके पास कोई अकेला तन बना के आए और मन बना करके ना आए तो क्या करना चाहिए? सो राम जी ने क्या किया? राम जी ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया। सो लक्ष्मण जी गए और सूप नखा की नाक कान का ऑपरेशन कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि अकेला तन बना के गई थी, मन अच्छा नहीं था, मन छली था, मन कपटी था। तब तो सूप नखा कह रही थी ताते अब लख राहु कुआरी ओ मन माना कछु तुम ही निहारी। पर राम जी ने कहा कि हमारे दरबार में अगर मन बना करके नहीं आई हो तो जाओ इसकी नाक कान का ऑपरेशन कर दो। माने भगवान नहीं मिले, भगवान की कृपा नहीं मिल पाई। पर एक बात ऐसी है तो उसका तन अच्छा नहीं है, उसका मकान अच्छा नहीं है, उसके पास जायदाद अच्छी नहीं है, बड़ी गरीब है, लेकिन मन भगवान के चरणों में समर्पित है। और वो कौन है? वो है जात की शबरी, भगवान के लिए चिंतन कर रही है। बस यही कह रही है प्रभु आप कब आएंगे हमारे घर, राम लखन कब आएंगे हमारे घर, राम लखन कब आएंगे हमारे घर, राम लखन कब आएंगे, कब हम दर्शन पाएंगे मेरे राघो, कब हम दर्शन पाएंगे हमारे घर, राम लखन कब आएंगे हमारे घर, राम लखन कब आएंगे। ऐसे चिंतन किया तो भगवान सामने पहुंच गए और मैया शबरी के ऊपर कृपा कर दिया। तो हमारा तन चाहे जैसा हो, हमारा मन सुंदर होना चाहिए। ऐसी सारी शुभकामनाओं के साथ समय पूर्ण हो गया, बल्कि 2 मिनट ज्यादा भी हो गया है। आध घंटा मिला था तो 5-10 मिनट तो श्री व्यास जी ले गए हैं और केवल 20 मिनट की चर्चा हमने आपको सुनाई। हमारे पूज्य श्री नेपाली बाबा जी आ गए हैं, उनकी वाणी से हम और आप कथा श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से गाएं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री युगल सरकार की जय। सुल्तान खेड़ा की यहाँ के सभी भक्त